कैसे बचा पार्टी? आई होप ऑल आर डूइंग फाइन। आई एम योर मेंटर प्रिया अवस्थी एंड इन दिस वीडियो बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर नंबर आपका है 2025-26 का सैम्पल पेपर है। मैथ्स का सैम्पल पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोगों ने चेक किया होगा बेटा एडमिट की वेबसाइट पे ऑलरेडी सभी क्लासेस के सैम्पल पेपर आ चुके हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने कर लिया है ऑलरेडी सैम्पल पेपर सॉल्व, वेरी गुड, अपने आंसर्स को मैच करेंगे इससे। देखिए बेटा इस वीडियो का फॉर्मेट जो है क्या रहेगा, मैं आपके साथ में ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और साथ में जो क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है एग्जाम्स में वो भी हम डिस्कस करेंगे और जो लोग की टर्म्स इसमें यूज की गई हैं ठीक है जो आपको नहीं पता है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर इज। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है बेटा नेगेटिव रेशनल नंबर का। यहाँ पे दो की टर्म्स से समझने वाली। पहली चीज होती है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और सेकंड होता है रेशनल नंबर। क्या होता है बेटा? रेशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एक और टर्म यूज की हुई है दैट इज एडिटिव इनवर्स। क्या है बेटा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड सेकंड टर्म यूज किए गए हैं चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड सेकंड चीज होती है एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स आपके सैम्पल पेपर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्वेश्चन आया हुआ है तो हो सकता है आपके एग्जाम में एडिटिव इनवर्स से पूछ ले। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? सिंपल बात ये है, अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन था 2/3 माइनस का सपोज लिखा है तो इसमें होता क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में साइन को चेंज नहीं करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में बेटा साइन को चेंज नहीं करना है, माइनस का साइन आएगा यहाँ पर। बस आपको करना क्या है, जो नंबर है बेटा उसको रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बन जाएगा। और यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो 2 है और डिनोमिनेटर क्या है बेटा 3। तो आप 3 को लिख देंगे ऊपर और 2 को लिख देंगे नीचे। सिंपल, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया, लेट्स सपोज 2 लिया है मैंने यहाँ पर और 2 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। 2 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है बेटा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप इसको अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे और यहाँ से इसको लिखेंगे ऊपर 1 और इसको लिखेंगे 2। तो ये जो 2/1 है इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या आ गया आपके पास में 1/2। क्या आ गया बेटा? 1/2 आ गया। आपने सिंपल नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम बेटा एडिटिव इनवर्स के ऊपर। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ आप लोगों को। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिखा माइनस का 5। क्या लिया बेटा? माइनस का 5। आपको करना क्या है, आपको इसका साइन चेंज कर देना है। अगर माइनस में है तो प्लस में आंसर आएगा, मतलब प्लस का 5 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर माइनस का 2/3 नंबर लिखा है तो आपका 2/3 का 2/3 आएगा। बट जो माइनस का साइन है ना बेटा वो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में। मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा, गौर समझिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको नंबर का साइन चेंज नहीं करना है, ओनली नंबर को रेसिप्रोकल करना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डाल देना है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डाल के आ जाएंगे आप लोग, ठीक है। बट एडिटिव इनवर्स के केस में नंबर जैसा लिखा है आपको वैसा ही लिखना है, बस साइन चेंज कर देने हैं। अगर प्लस का है तो माइनस में और माइनस का है तो प्लस में डाल देंगे, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं बेटा क्या बोल रहे हैं, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला जाए एक नेगेटिव रेशनल नंबर का। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? रेशनल नंबर जो है वो p/q की फॉर्म में होते हैं where q is not equal to 0। where q is not equal to 0। तो मैंने एक नंबर ले लिया, लेट्स सपोज मैंने माइनस का 2/3 नेगेटिव रेशनल नंबर लिया है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बेटा? नंबर को आप चेंज कर देंगे 3 ऊपर और 2 नीचे। जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आता है कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर का तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? ए नेगेटिव रेशनल नंबर ही आएगा। नेगेटिव रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेगेटिव रेशनल नंबर ही आएगा। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। क्या दिया है? 8x - 3 इज इक्वल टू 25 + 7x।
ये ले लिया हमने यहाँ से। अब आपको पता है बेटा लाइक टर्म को प्लस माइनस करते हैं, x को x के साथ और कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर के साथ। तो बस कर दो 8x माइनस में 7x इक्वल टू 25 माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ से। तो आपके पास में यहाँ से क्या आएगा 8x माइनस 17x है, यहाँ से 17 है, तो यहाँ से आएगा बेटा माइनस का 9x, ठीक है, और यहाँ से आएगा 28। तो x की वैल्यू आएगी 28 अपॉन में माइनस का 9। तो यहाँ से जो ये वैल्यू आ रही है वो क्या है बेटा, एक फ्रैक्शन वैल्यू है। कैसी फ्रैक्शन वैल्यू है, क्योंकि ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुई बात है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद 4 साइड्स। एक आपके पास में क्या है बेटा, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, यहाँ पे टर्म दी है बेटा पॉलीगॉन। पहले इसको समझिए अच्छे से। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, पॉलीगॉन का मतलब जो है एक ऐसी फिगर है बेटा जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है, लाइन सेगमेंट से। तो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं, अपनी कॉपी में आप लोग नोट करेंगे। पॉलीगॉन जो है फर्स्ट कंडीशन क्या है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगी, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगी। और सेकंड चीज है आपके पास में ये क्लोज्ड फिगर होगी। कैसी फिगर होगी बेटा, एक क्लोज्ड फिगर होगी, एक क्लोज्ड फिगर होगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप एक लाइन से एक पॉलीगॉन बना पाएंगे? क्या आप एक लाइन से एक पॉलीगॉन बना सकते हैं क्लोज्ड फिगर? नो। क्या आप 2 लाइन से बना सकते हैं क्लोज्ड फिगर? नो। क्या आप 3 लाइन से बना सकते हैं? यस। तो फर्स्ट पॉलीगॉन क्या है बेटा, ट्राइंगल। क्या आपके पास में ट्राइंगल, ट्राइंगल इज द फर्स्ट पॉलीगॉन। बट यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं बेटा, ये बोल रहे हैं पॉलीगॉन होना चाहिए वो भी रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, जिसकी सारी साइड्स क्या हो बेटा, इक्वल हो। तो देखिए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम तो होगा नहीं, बिकॉज रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती है। बट अब हम आते हैं स्क्वायर और रोम्बस में। आप बोलेंगे भाई स्क्वायर की भी ऑल साइड बराबर है, रोम्बस की भी ऑल साइड बराबर है, बट डायगोनल जो है बेटा वो स्क्वायर के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो हियर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। स्क्वायर क्यों आ रहा है, तो डायगोनल्स आर इक्वल। क्लियर हुई बात है? अब बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2। आप लोग सब लोगों ने लूडो खेला है सभी ने, तो उसमें एक डाई होता है जिसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या नंबर लिखे होते हैं, आपके डाई पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं बेटा, दैट इज 1 2 3 4 5 और 6। ये नंबर लिखे होते हैं डाई के ऊपर। अब आते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2। इस डाई के ऊपर 2 के मल्टीपल क्या क्या है, मतलब 2 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो एक तो बेटा देखिए 2 आता है, एक क्या आता है 4, एक क्या आता है 6। ये 3 नंबर आते हैं 2 के टेबल में, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बेटा, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ से 1 2 3 आ गया ऊपर, और टोटल कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, 6। कितने नंबर है बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप इसे कैंसिल करते हैं 3 के टेबल से, तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो हियर 1/2 इज द बेटा राइट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हुई बात है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोर्ड एक स्क्वायर बोर्ड है, स्क्वायर बोर्ड है जिसका एरिया दिया है बेटा 144 स्क्वायर यूनिट। क्या दिया है, 144 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता रही हूँ बेटा। जितने फॉर्मूले लिखे गए, मतलब यूज कर रहे हैं आपके चैप्टर्स के अंदर, वो सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिखिए और उनको लर्न करिए। एग्जाम में अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन कैसे अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो फॉर्मूले लिख के बेटा उन्हें लर्न करिए। यहाँ पे आपका एरिया ऑफ स्क्वायर यूज होगा। अगर आपको पता ही नहीं है एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, तो कैसे अटेंड करेंगे आप, बताइए मुझे। हाँ, तो साइड इंटू में साइड होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बेटा साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है 144 और यहाँ से आ रहा है साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से साइड जो है वो लेंगे अंडर में 144। और आप सबको पता होना चाहिए 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। बट अगर आपको नहीं पता है तो 1 से 20 तक बेटा पहले स्क्वायर रूट जो है वो लर्न कर लो। और फिर अगर आप नहीं लर्न कर रहे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए कोई और नंबर अगर आ जाए यहाँ पे, तो आपको लेना पड़ेगा इसका एलसीएम 144 का, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 2 6 जा 12
2 1 are 2, 2 8 16, 2 9 is 18, ठीक है, 3 3 is 9 and 3 1 are बेटा 3। नाउ पेयर बना लेते हैं, यहाँ से आपके 3 पेयर बन गए हैं, तो यहाँ इस पेयर से आप 2 को बाहर निकालेंगे, इस वाले पेयर से आपने 2 को बाहर निकाल लिया और इस वाले पेयर से 3 को, तो 2 2 are 4 and 4 3 are 12। तो आपने फाइंड आउट किया बेटा कि जो 144 है वो 12 का स्क्वायर है, तो हियर 12 is the right option, ठीक है, 12 is the right option। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, what is the height of a rectangle? The height of a rectangle बेटा, the height of a rectangle क्या बोल रहे हैं? The height of a rectangle in a histogram show that width of the class, upper limit of the class, lower limit of the class and frequency of the class। तो here D is the right option बेटा, क्या आएगा? frequency of the class, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, for which of the following figure diagonals are equal। क्या बेटा बोल रहे हैं, उन्हें कौन सी फिगर है जिसमें डायगोनल्स जो है बेटा बराबर होते हैं, तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। दो फिगर है जिसमें डायगोनल्स बराबर होते हैं, फर्स्ट वन इज स्क्वायर एंड सेकंड वन इज रेक्टेंगल। फर्स्ट वन इज स्क्वायर एंड सेकंड वन इज रेक्टेंगल, बट एक चीज है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल ऑप्शन में नहीं है, तो आप यहाँ से ए ऑप्शन जो है स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहे हैं इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास 0 to 10, 10 to 20 एक्सेट्रा, द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 10, द लोअर लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास इज। आपसे लोअर लिमिट पूछ रहे हैं फोर्थ क्लास की। बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन, मैं आप लोगों को पहले फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, क्लास इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है, सो नोट करेंगे कॉपी पे, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है बेटा लोअर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट। तो यहाँ से आपको क्लास क्या दी थी, 0 से 10, 10 to 20। अगर आप ये दिस इज योर लोअर लिमिट एंड दिस इज योर अपर लिमिट, ठीक है, ये आपकी लोअर लिमिट है बेटा, ये क्या है, अपर लिमिट है। अगर आप 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 10 ही आएगा। अगर आप 10 में से 0 को माइनस करें तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 10 ही आएगा। तो आपको ऐसे क्लास इंटरवल को फाइंड करना है। बट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि फोर्थ क्लास की लोअर लिमिट क्या है। तो पहले क्लास लो, फोर्थ क्लास कैसे लेंगे, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास क्या आएगी 20 से 30 और फिर आएगी बेटा 30 से 40। तो इस फोर्थ क्लास की लोअर लिमिट क्या है बेटा, लोअर लिमिट है 30। तो हियर डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब 23 इज। ये बोल रहे हैं बेटा आपके पास एक नंबर है दैट इज 23। 23 जो नंबर है उसकी वंस डिजिट क्या है बेटा, वंस डिजिट दी हुई है आपको 3, क्या देखिए यहाँ पर 3 दी हुई है। और इसका अगर आप निकाल रहे हैं क्या, इसका अगर निकालते हैं आप लोग क्यूब, है ना, 3 का अगर निकालते हैं आप लोग क्यूब, तो यहाँ से क्यूब क्या आएगा 27 आएगा, ठीक है, 3 का क्यूब दे रहे हैं 27 आएगा एंड 27 का वंस डिजिट पे नंबर क्या आएगा बेटा 7। तो हियर डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू 75 डिग्री, द फोर्थ एंगल इज। क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल दिए हैं बेटा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती है एंड यहाँ पे बोल रहे हैं आपसे कि इनके 3 एंगल क्या है, इक्वल है, मीन 75 डिग्री ये भी है, ये भी 75 डिग्री है और ये भी क्या है 75 डिग्री है। आप फोर्थ एंगल को एज्यूम कर लेंगे, लेट्स सपोज दिस इज x, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे लेट द फोर्थ एंगल इक्वल टू x, ठीक है, आप मान लेंगे यहाँ पर x। सो हियर x प्लस में 75 प्लस 75 प्लस 75, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है बेटा, यहाँ लिखेंगे आपको 360। सो नाउ x प्लस में 5 3 15, 7 से 21 एंड 22, 225 इक्वल टू 360 इक्वल टू कितना आएगा बेटा 360। अब देखो ये प्लस का है 225 यहाँ पर, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का 225। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 5 और 5 में से 2 गया 3, तो हियर 135 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। सो यहाँ से जो बी ऑप्शन है बेटा दिस इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर,
देखिए 11 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 11 क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपसे, बोल रहे हैं which of the following is the square of an odd number, बोल रहे हैं which of the following is the square of an odd number, इनमें से odd number का स्क्वायर क्या है मुझे ये बताइए। अगर आपको 20 का स्क्वायर याद है तो 256 जो है वो 16 का स्क्वायर है बेटा, 361 जो है वो 19 का स्क्वायर है, 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, 40 जो है बेटा वो 20 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 20 का। ठीक है, अब यहाँ से ऑड नंबर क्या है? 60 डिवाइड जाएगा 2 से, 12 भी 2 से, 20 भी 2 से, तो हियर 19 इज अ ऑड नंबर, तो बी इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं आपसे बेटा, दिस इज फिगर, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये बोल रहे हैं भाई ए बी जो है ना वो सी डी के इक्वल है, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, एंड बी की वैल्यू रखी है 120 डिग्री, क्या रखी है बेटा 120 डिग्री, और बोल रहे हैं देखो ऐसा है कि ए बी जो है ना बेटा पैरेलल है बी सी के, ए बी जो है वो पैरेलल है बी सी के, ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है किसके बेटा, डी सी के पैरेलल है। तो आपको निकालना है क्या है, एंगल सी, आपको निकालना है एंगल सी। तो इसमें याद रखना आप लोगों को, जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती है इनकी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से लिखेंगे आप लोग एंगल सी प्लस एंगल बी, या फिर आगे पीछे जो लिखकर मैंने लगाती है एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी दिया है 120, एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी की वैल्यू रहेगी बेटा 180 माइनस में 120, तो यहाँ से एंगल सी जो है पहले आपके पास में कितना बेटा 60 डिग्री। तो हियर बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन।